नमस्कार दोस्तों, पीसीएस एम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो करंट अफेयर्स का होगा। आज हम लोग सितंबर माह के प्रश्न करंट अफेयर्स के प्रश्नों को करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो thenewsites.com से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे। आज हम लोग सेट नंबर 3 को करते हैं। इससे पहले हम लोग 1-2 सेट को कर चुके हैं। चलिए आज सेट नंबर 3 के पहले प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा किस देश को दुनिया का पहला कुष्ठ रोग मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया है। ठीक है, तो किसी भी बीमारी को मुक्त घोषित करने का जो है किसका किसका उत्तरदायित्व होता है, तो WHO का होता है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO के बारे में देख लेते हैं कि इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। और अभी जो है WHO के हेड डॉक्टर टेड्रोस एडोनम घेब्रियस है। ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस एडेनम घेब्रियस जो है अभी WHO का हेड है। और कुष्ठ रोग जो होता है जीवाणु के द्वारा फैलने वाला बीमारी होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रो। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रो जीवाणु के द्वारा फैलता है ये कुष्ठ रोग, और इसको हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है? हैंसन रोग भी है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, WHO ने जो है जॉर्डन को कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला पहला देश घोषित किया है। ठीक है, किसको किया है? तो जॉर्डन को किया है। जॉर्डन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर बी हो जाएगा, यानी कि कलिकेश नारायण सिंह देव हो जाएंगे। ठीक है, कलिकेश नारायण सिंह देव को जो है अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूक्रेनी सरकार ने जो है अपने अधिकारियों और सैन्य कर्मियों को सरकार द्वारा जारी संचार उपकरणों पर किस मैसेजिंग ऐप के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, किस सरकार के द्वारा? तो यूक्रेन के सरकार द्वारा। ठीक है, तो व्हाट्सअप, टेलीग्राम, सिग्नल या फिर वाइबर क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो सही उत्तर हमारा टेलीग्राम हो जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में जो है यूक्रेन ने जो है सुरक्षा चिंताओं के कारण सरकार द्वारा जारी संचार उपकरणों यानी कि टेलीग्राम को जो है अपने देश से जो है प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, आपको टेलीग्राम की स्थापना कब हुआ था इसका? तो 2013 में इसका स्थापना हुआ था निकोलाई और पावेल ड्यूरो। ठीक है, निकोलाई प्लस पावेल ड्यूरो जो थे वे दोनों भाई थे, दोनों द्वारा टेलीग्राम की स्थापना किया गया था। ठीक है, अभी CEO कौन है? तो पावेल ड्यूरो है। ठीक है, CEO पावेल ड्यूरो है, लेकिन अभी हाल ही में पेरिस में जो है पावेल ड्यूरो की अभी गिरफ्तारी किया गया है। टेलीग्राम से संबंधित जो है अभी ये हुआ है कि ये रक्षा से संबंधित, ये रक्षा सुरक्षा से संबंधित जो है ये आतंकवाद को बढ़ावा देने में, और इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, इस वजह से जो है अभी हाल ही में टेलीग्राम पे प्रतिबंध लगाया गया है, और साथ ही में जो है इसके हेड को, अध्यक्ष को यानी कि पावेल ड्यूरो को पेरिस में गिरफ्तारी किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना और ओमान की जो है रॉयल एयर फोर्स के बीच में सफलतापूर्वक संपन्न हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो भारतीय वायुसेना और ओमान के बीच में एक अभी हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है। क्या नाम है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल, या फिर इसमें से ऑप्शन में देखिए क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि ईस्टर्न ब्रिज हो जाएगा। ईस्टर्न ब्रिज जो है भारतीय वायुसेना ने जो है मसीरा में ओमान की रॉयल एयरफोर्स के साथ में अभी हाल ही में जो है एक सफलतापूर्वक अभ्यास किया है। ठीक है, तो ईस्टर्न ब्रिज 7 आपको याद रखना है, भारत और ओमान के बीच में। आपको ये भी याद रखना है कि ओमान की राजधानी कहाँ है। ओमान की राजधानी कहाँ है आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में न्यू जर्सी अमेरिका में आयोजित मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जो है 20 सितंबर 2024 को किसके द्वारा जीता गया है? अमेरिका के न्यू जर्सी में जो है अभी हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का आयोजन किया गया है, तो उसका खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। सही उत्तर बी हो जाएगा, यानी कि ध्रुवी पटेल हो जाएंगे। ठीक है, ध्रुवी पटेल जो है अभी हाल ही में भारतीय मूल की है,
अमेरिका में जो है कंप्यूटर सूचना प्रणाली का अध्ययन करने वाली ध्रुवी पटेल को जो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का किताब दिया गया है। ठीक है, तो ध्रुवी पटेल आपको याद रखना, ये भारतीय मूल की है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में 21 सितंबर 2024 को दिल्ली में जो दिल्ली के नौवें सबसे कम उम्र और तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ किया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर आतिशी हो जाएगा। ठीक है, आतिशी मार्लेकर हो जाएंगे। सही उत्तर आतिशी की मार्लेकर। आतिशी ने जो है दिल्ली की नवीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। कौन सा नवीं मुख्यमंत्री है? वह सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद इस पद को संभालने वाली सबसे कम उम्र की और तीसरी महिला बन गई है। वैसे 9वें क्रम के मुख्यमंत्री है, लेकिन महिला में अगर पूछा जाए तो तीसरी महिला। इनसे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रह चुकी है। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में अमित शाह द्वारा शुरू की गई श्वेत क्रांति 2.0 पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर बी हो जाएगा, यानी कि महिला किसानों को सशक्त बनाना और रोजगार के अवसर पैदा करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा, महिला किसानों को सशक्त बनाना और रोजगार के अवसर पैदा करना। इस उद्देश्य से जो है श्वेत क्रांति 2.0 पहल की शुरुआत किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, अमित शाह जी गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि एयर चीफ मार्शल कौन है? अभी तो विवेक राम चौधरी के सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख कौन होंगे? अभी हाल ही में विवेक राम चौधरी हैं, लेकिन इनके सेवानिवृत्ति के बाद में भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख कौन होंगे? तो सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है वो अभी वर्तमान में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल हैं अभी अमरप्रीत सिंह। अब 30 सितंबर को विवेक राम चौधरी के सेवानिवृत्त होने के बाद में अगले एयर चीफ मार्शल का पद संभालेंगे। ठीक है, तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह का नाम आपको याद रखना है। वायुसेना की स्थापना कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। ठीक है, वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। ठीक है, और इसी उपलक्ष्य में जो है, इसी उद्देश्य से जो है 8 अक्टूबर को विश्व वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस उद्देश्य से? तो 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना किया था। इसका हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में जो है, और इसका आदर्श वाक्य क्या है? वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? नभः स्पृशम दीप्तम। नभः स्पृशम दीप्तम जो है इसका आदर्श वाक्य है। ठीक है, तो वायुसेना का आदर्श वाक्य भी आपको याद रखना है, परीक्षाओं में ये पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है इस वर्ष के एनसीईआरटी के कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में जो है कौन सी कविता और अध्याय को जोड़ा गया है? ठीक है, एनसीईआरटी के कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में कौन सी कविता और अध्याय को जोड़ा गया है? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर बी, यानी कि कविता राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, अध्याय वीर अब्दुल हमीद हो जाएंगे। ठीक है, कविता कौन सा है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हो जाएंगे, और अध्याय वीर अब्दुल हमीद को जो अभी हाल ही में कक्षा 6 के एनसीईआरटी में अभी जोड़ा गया है। ठीक है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुआ था? तो 27 जुलाई 1961 को हुआ था। एनसीईआरटी की स्थापना 27 जुलाई 1961 को हुआ था। और इसका अभी हेड कौन है? तो हेड है दिनेश प्रसाद सकलानी। एनसीईआरटी के हेड कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी इसका हेड है। 2022 से अभी इस पद पे है। ठीक है, और इसका एनसीईआरटी का हेड क्वार्टर है दिल्ली में अरविंदो मार्ग पे है। ठीक है, दिल्ली में अरविंदो मार्ग पे जो है अभी एनसीईआरटी का हेड क्वार्टर है, और 27 जुलाई 1961 को इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसका जो होता है फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब उसी समय में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, 1961 में स्थापना हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस पहल के लिए जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है? हाल ही में जो है किस पहल के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को जो है प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर बी हो जाएगा। सही उत्तर बी, यानी कि गैर संचारी रोगों का नियंत्रण और रोकथाम हो जाएंगे। गैर संचारी रोगों का नियंत्रण और रोकथाम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में जो है भारत ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस श्रेणी का दर्जा हासिल किया है? साइबर
वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस श्रेणी का दर्जा हासिल किया भारत सरकार के द्वारा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर टीयर 1 2 3 4 में से बताना है, तो सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि टीयर 1 हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? टीयर 1। भारत ने जो है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में टीयर 1 दर्जा हासिल किया है, जो साइबर सुरक्षा में इसके मजबूत ढांचे और प्रगति को भी दर्शाते हैं। ठीक है, अब वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है। ये इसका इस साल 5वें संस्करण था। ठीक है, और टोटल 100 में से स्कोर किया जाता है, 100 में से टोटल स्कोर किया जाता है। तो 100 में से भारत के द्वारा कितना स्कोर किया गया है? तो 98 पॉइंट जो है 49। ठीक है, 98.49 जो है 100 में से स्कोर के साथ में भारत जो है पहले टीयर 1 यानी कि पहले स्थान पे 98। 100 में से कितना में से 100 में से कितना स्कोर किए हैं? तो 98.49 इतना स्कोर के साथ में भारत जो है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पे है। ये भी आपको याद रखना है, और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा ये जारी किया जाता है। अगला प्रश्न कि हाल ही में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने जो है बाढ़ प्रभावित मध्य यूरोपीय देशों के लिए कितनी सहायता की घोषणा किए हैं? किसके द्वारा क्या कह रहा है? तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के द्वारा कह रहा है बाढ़ प्रभावित मध्य यूरोपीय देशों के लिए कितनी सहायता की घोषणा किया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर सी हो जाएगा, यानी कि 10 बिलियन यूरो की घोषणा किया है। कितना हो जाएगा? सी, यानी कि 10 बिलियन यूरो की घोषणा किया है। ठीक है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने जो है बाढ़ प्रभावित मध्य यूरोपीय देशों की सहायता के लिए 10 बिलियन यूरो की सहायता की घोषणा किया है। ठीक है, यूरोपियन आयोग का हेड कौन है अभी तो उर्सुला वान डेर लियन। ठीक है, उर्सुला वान डेर लियन जो है अभी यूरोपियन आयोग का अध्यक्ष है। ठीक है, और बेल्जियम ब्रुसेल्स में जो इसका हेडक्वार्टर है। यूरोपियन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, 1 जनवरी 1993 को रोम की संधि के द्वारा यूरोपियन आयोग का गठन किया गया था। 1 जनवरी 1993 को रोम की संधि के द्वारा यूरोपियन आयोग का गठन किया गया था, और उर्सुला वान डेर लियन अभी इसका हेड है, और बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। साथ ही आपको ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में 19 सितंबर 2024 को कौन सा संगठन नई दिल्ली में जो है 5वें नदी महोत्सव उत्सव की मेजबानी कर रहा है? कौन सा महोत्सव है? तो पाँचवें नदी महोत्सव उत्सव की मेजबानी कर रहा है। किस संगठन के द्वारा किया जा रहा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के द्वारा जो है अभी हाल ही में नई दिल्ली में 5वें नदी उत्सव का महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कि हाल ही में किस संगठन ने 2024 में जो है स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जो है सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। सही उत्तर क्या? बी हो जाएगा, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के द्वारा हो जाएगा। सेल संगठन के द्वारा जो है अभी हाल ही में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो सेल आपको याद रखना है, सेल की स्थापना कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1973 को हुआ था। सेल का स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुआ था, और हेड क्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। ठीक है, और सेल का भी हेड है अमरेंदु प्रकाश। सेल का हेड कौन है? अमरेंदु प्रकाश है, जो 31 मई 2023 से इस पद पे अभी हैं। ठीक है, 31 मई 2023 से अमरेंदु प्रकाश सेल का अध्यक्ष है। ठीक है, ये स्टील से संबंधित है, स्टील उद्योग से संबंधित है सेल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में नई दिल्ली में जो है भारत मंडपम में, कहाँ पे? तो भारत मंडपम में दूसरे वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, यानी कि जेपी नड्डा हो जाएंगे। सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सी, यानी जेपी नड्डा जी के द्वारा जो है अभी हाल ही में वैश्विक खाद्य सुरक्षा और विनिमय पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत मंडपम में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया गया। तो जेपी नड्डा का आपको याद रखना है। ठीक है, भारत मंडपम कहाँ है? तो दिल्ली में है, प्रगति मैदान में है, भारत मंडपम है। यह आधुनिक कन्वेंशन सेंटर है। भारत मंडपम क्या है? तो आधुनिक कन्वेंशन सेंटर है, यानी कि बड़े कोई उत्सवों का आयोजन करने वाला स्थल है। ठीक है, तो भारत मंडपम आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जेपी नड्डा जो है किस मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत जो है भारत ने म्यांमार को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आपातकालीन सहायता भेजी है? किस ऑपरेशन के तहत भारत ने जो है म्यांमार को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आपातकालीन सहायता भेजी है?
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर सी हो जाएगा, यानी कि ऑपरेशन सद्भाव हो जाएंगे। ऑपरेशन सद्भाव के तहत भारत सरकार के द्वारा जो है म्यांमार को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आपातकालीन सहायता भेजा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य है ये, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से जो है ये हमारा म्यांमार सटा हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2024 में यूएस फेडरल रिजर्व बैंक जो है कितने वर्षों में पहली बार ब्याज दरों में कटौती किया है? यूएस फेडरल रिजर्व बैंक के द्वारा कितने वर्ष में पहली बार ब्याज दरों में कटौती किया गया है? तो 2, 3, 4, 5 वर्ष में आपको सही उत्तर बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि 4 वर्षों में। फेडरल रिजर्व बैंक ने जो है 4 वर्षों में अपनी पहली ब्याज दरों में कटौती किया है, जो वैश्विक आर्थिक वातावरण में महत्वपूर्ण बदलावों को दर्शाते हैं। ठीक है, तो फेडरल रिजर्व बैंक आपको याद रखना है। यूएस फेडरल रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 23 दिसंबर 1913 को किया गया था। ठीक है, यूएस फेडरल रिजर्व बैंक की स्थापना 23 दिसंबर 1913 को किया गया था। ये अमेरिका का पहला बैंक है, अमेरिका का ये पहला बैंक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि भारत ने 2024 तक एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी किताब कितनी बार जीता है? ठीक है, भारत ने 2024 तक एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का किताब कितनी बार जीता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि 5 बार जीता है। ठीक है, 5 बार जो है भारत फाइनल में हॉकी ट्रॉफी का किताब जीता है। ठीक है, 5 बार, आपको ऑप्शन सी ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि भारतीय कला महोत्सव, कौन सा महोत्सव कह रहा है कि भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण जो है 19 सितंबर 2024 से 6 अक्टूबर 2024 तक कहाँ आयोजन किया जाएगा? भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, यानी कि प्रेसिडेंट निलयन हो जाएंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट निलयम जगह पे जो है भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण आयोजन किया जाएगा। ठीक है, भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण जो है 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक प्रेसिडेंट निलयन में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारतीय कला के विभिन्न रूपों का प्रदर्शन किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में जो है लाओ पीडीआर में 21वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पीयूष गोयल हो जाएंगे। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जो है बैठक की सह अध्यक्षता किए हैं, जिसमें आसियान देशों और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 के किया गया था। ठीक है, 8 अगस्त 1967 को जो है आसियान का बैंकॉक थाईलैंड में इसका गठन किया गया था। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, और आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। आसियान का उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आसियान का उद्देश्य है क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक तथा सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में जो है आसियान का गठन किया गया था, और इंडोनेशिया जकार्ता में इसका मुख्यालय है। ठीक है, दक्षिण पूर्व राष्ट्रों का संगठन है आसियान। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और आसियान में 10 देश हैं। आसियान में 10 देश कौन कौन से हैं? तो मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम है। ठीक है, कौन कौन सा देश है? 10। कौन कौन सा आसियान में 10 देश है? तो मलेशिया, म्यांमार, ब्रुनेई, कंबोडिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस और वियतनाम और थाईलैंड, ये सभी आसियान में 10 देश हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो आज यहीं पे अंत करते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर अपना कमेंट बताइएगा, अपना राय विचार प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।